करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशनल हब पर। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कल जिन लोगों की काउंसलिंग है उनके लिए ही बनाने जा रहा हूं। आप लोग बोल रहे थे कि काउंसलिंग लेटर कहाँ है, ठीक है। तो काउंसलिंग लेटर कहीं और नहीं है। आपको दो तरीके हैं, दो तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं काउंसलिंग लेटर को। एक तरीका तो यही मैंने बताया कि आप मेरे टेलीग्राम के चैनल है एजुकेशनल हब नेट SK के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर PDF मैंने डाल दी है, वहाँ से आप करेंगे। इसी तरीके का फॉर्मेट होगा जो अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मैं पहले से भरना दिखा दे रहा हूँ। और इसके बाद एक और जगह है, आप स्वयं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएं, हैं DBRAU गूगल में जाके सर्च बार में ब्राउज़र में आप टाइप कर दीजिए DBRAU.AC.in, ठीक है। आप उसको टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक PhD प्रोग्राम की लिंक की आएगी, तो वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। अभी मैं वो करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस जो इसमें काउंसलिंग फॉर्म देखिए इसके नीचे दिया है, इसको भरने के तरीके बता दे रहा हूँ कि आप इसमें किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखिए आपको ये प्रिंट आउट निकलवा लेना है किसी भी कंप्यूटर पे जाके। तो आप इसको PDF में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पे इसको लिंक को शेयर कर दोगे इस PDF को, तो वहाँ से वो व्यक्ति आपके लिए निकाल देगा, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल देगा, लास्ट वाले 2 पेजों का आप निकलवा लीजिए। तो यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी प्रकार का है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट रहे हों या फिर उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है, सभी को इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा के PDF में से और उसको भर के यहाँ से लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है, काउंसलिंग सेंटर नेम। तो ये सेंटर के नेम मैंने देखिए आपको इसी वाले फॉर्मेट में सबसे ऊपर यहाँ लिखे कौन सा सेंटर है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ सेंटरों के नाम दिए, देखिए यहाँ पे कोई भी जाए, मान लीजिए अगर एजुकेशन से आपने भरा है तो इसका सेंटर ये है CC7 केमिस्ट्री हॉल IBS खंडारी कैंपस आगरा। इसी प्रकार से अगर अन्य किसी से सोशोलॉजी से अगर आपने फिल किया है तो CC3 है काउंसलिंग सेंटर 3 इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पालीवाल पार्क आगरा। तो ऐसे ही करके आप अपने सब्जेक्ट का क्या कर लेंगे, सेंटर नंबर और सेंटर का नाम यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सेंटर की जानकारी आपको भरे, काउंसलिंग सेंटर नेम हो गया, यहाँ से भर सकते हैं। और चाहो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, वहाँ पे जाके 2 चीज़ें 1 मिनट लगेगी, आप वहाँ पे पेन से भी लिख सकते हैं। दूसरा काम है सब्जेक्ट आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख देंगे कोई भी। रोल नंबर आपको पता होगा, एडमिट कार्ड पे ये डला हुआ है, आप डाल देंगे। फिर फैकल्टी की बात कर रहे हैं, फैकल्टी क्या है, एजुकेशन फैकल्टी हो सकती है, ठीक है, या लॉ फैकल्टी हो सकती है, साइंस फैकल्टी हो सकती है। तो इस फैकल्टी को आप डाल देंगे। अगर ये नहीं है अभी आपको जानकारी तो वहाँ पे जाके सेंटर पे कर दीजिए। फिर आपके बात आती है आपकी पर्सनल डिटेल कि नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आप कैपिटल लेटर में आप अपना नाम डालेंगे। फिर लिखा है फादर्स नेम, ये भी कैपिटल लेटर में डाल दीजिए। मदर्स नेम है, ये डाल ही देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल दीजिए। जेंडर मेल फीमेल डालिएगा। सोशल कैटेगरी आपसे पूछ रहा है अनरिजर्व्ड है, OBC है, SC है, ST है, तो उनमें से कोई भर देंगे। EWS यस या नो, आप में जो भी है आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे फ़ोटो के लिए दिया है, तो आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर लिखा है 6वें पॉइंट पे फिजिकली डिसेबल्ड, अगर आप किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, फिजिकली रूप से आप मतलब चैलेंज्ड पीपल में आते हैं तो आप यहाँ यस लिखिए, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। फिर ईमेल की बात करते हैं तो आप अपना प्रॉपर ईमेल ID स्मॉल लेटर में डालते हैं तो आप उसको फिल करिएगा। फिर लिखा है मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर, तो जो भी व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर बात करते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अल्टरनेट क्या है, आपके पेरेंट्स का किसी अन्य का, या फिर आपके पास 2 सिम है तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए दूसरा नंबर डालने से बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स का, किसी का भी, मम्मी का, पापा का या बड़े भाई का, किसी का अल्टरनेट सेकेंड जो मोबाइल नंबर वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है जी। और इसके जस्ट बाद आपको करना क्या है, परमानेंट एड्रेस को आपको फिल करना है, ठीक है जी। तो परमानेंट एड्रेस आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे परमानेंट एड्रेस 9th पॉइंट पे, यहाँ पे पिन भी साथ डालना है। ऐसे ही करके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब पत्र व्यवहार का पता, जहाँ पे आप पत्राचार का, जो आप नॉर्मली कहीं किराए पे रह रहे हैं वहाँ का भी डाल सकते हैं चाहे तो। अगर ये सेम है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए और कॉरेस्पॉन्डेंस को छोड़ दीजिए। फिर लिखा है 11 पॉइंट पे लोकल गार्जियन एड्रेस इफ़ एनी, अगर आप आगरा के एरिया में आपका कोई रिलेटिव या कोई जानकारी मतलब रहता है रिश्तेदार, तो आप उसके पते को भी यहाँ डाल सकते हैं चाहे तो, अगर रहता है तो। नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद 12वें पॉइंट पे आपको क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको भरनी है। तो सामान्य से पहले आपको हाई स्कूल के ईयर लिखना, पासिंग ईयर कौन सा है, 2000 जो भी आपका होगा, 2010-15 जो भी है, 2005 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोर्ड आप डाल देंगे, UP बोर्ड है या कोई भी CBSE बोर्ड है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपने अधिकतम उसमें मार्क्स कितने थे, 600 का पेपर था या 500 का था, आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो आप यहाँ लिखेंगे। परसेंटेज कितनी थी आप यहाँ लिखेंगे। और फिर एक एक सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो ऐसे करके हाई स्कूल के, फिर आप इंटरमीडिएट के लिखेंगे, ग्रेजुएशन की बात करेंगे।
अब ग्रेजुएशन देखिए, अगर जिन लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन में डाला है तो एजुकेशन में आपको पता है एक बीएड होता है और बीए भी होता है। तो आप यहाँ एजुकेशन से अगर आप फिल करते हैं, फॉर्म को आपने फिल किया है तो वहाँ पे एजुकेशन में बीएड वाला यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमएड अगर किया है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड की मतलब इसको लिखेंगे। एनी अदर के अंदर आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ मतलब यहाँ पीजी लिख देना या फिर आर्ट साइड से एमए लिख देना एनी अदर में। ये सिर्फ उनके लिए हैं जिन लोगों ने एजुकेशन सब्जेक्ट से फिल किया है। अन्यथा जिन लोगों ने एजुकेशन से नहीं फिल किया है, जो नॉर्मली किसी अन्य विषय के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए, म्यूजिक के लिए, हिंदी के लिए, तो उनके लिए क्या करना है, वो हाई स्कूल की डिटेल भरेंगे, फिर इंटरमीडिएट की लिखेंगे, और जो बीए या बीएससी जो भी कोर्स किया है उसकी जानकारी आप लिखेंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एमएससी या एमए वगैरह किया आप वो फिल करिए, और फिर एनी अदर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, आपने बीएड कर रखा है, एमएड किया है या कुछ भी अन्यथा आपके पास कोई भी है तो आप इसको फिल करेंगे। लेकिन पहली वाली जो मैंने जानकारी दी आपको, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको एजुकेशन वाले के लिए मैंने अलग बताया प्रोसेस, उसके लिए अलग है, वहाँ बीएड और एमएड की डिटेल आप फिल करेंगे, ठीक है। 13 नंबर पे आप पॉइंट पे क्या देखिए, 13 पे क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी एग्जामिनेशन गेट जेआरएफ एमफिल। तो आपको पता ही है जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है, वो लोग गेट के स्कोर को यहाँ चढ़ाएं, या जेआरएफ हो गया, एमफिल हो गया। आपने अगर एमफिल भी किससे, इसी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया तो ही आप एग्जाम्प्टेड की कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन की यहाँ पे कौन सा एग्जामिनेशन था, मतलब एनटीए का नेट था या यूजीसी नेट था, है ना, कौन सी ईयर में पास किया एग्जाम, ऐसी करके CSIR वाला जो होता है वो वाला आप भर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड के अगर हैं तो, है ना। तो ये जानकारी आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। क्या कर दिया आपने, क्या किया, यहाँ एग्जामिनेशन का नाम लिखा एनटीए के द्वारा, ईयर कौन सी थी 2015, जो भी है, सब्जेक्ट आपको एजुकेशन या साइंस या फिर माइक्रो, जो जिस भी विषय से आपने कंप्लीट किया है, भौतिक फिजिक्स वगैरह, उससे आप यहाँ पे लिखिए, या फिर म्यूजिक वगैरह जो भी, जिससे भी। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स कितने प्राप्त किए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी थी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर। तो आप यहाँ सामान्यतः आप यहाँ पे अपना रोल नंबर जो नेट के सर्टिफिकेट पे वही डाल दीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी की सारी डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे होगी, उन्हें ज़रूरत होगी तो वहाँ पे फिल करवा लेंगे आपसे। 14 नंबर पे आप लिखा है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप वर्तमान में क्या कार्य करते हैं। अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं कहीं, अगर आप पढ़ा रहे हो या किसी प्रकार का अन्यथा आपके पास है, तो आप यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखिए, कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक, है ना, कब से कब तक किया है, फ्रॉम टू कितनी तारीख से ले कब से ज्वाइन किया, और कब आपके आज के टाइम तक कितना समय हो गया। 15वें पॉइंट पे लिखा, अगर आप अनुभव दर्शाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं दर्शाना चाहते हैं तो इट इज़ कोई मेंशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसको फिल ही करें, ठीक है। नहीं आपने कुछ किया है तो मत भरिए। ऐसे करके 15 पॉइंट पे लिखा है, आर यू कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल ऑफेंस, अगर आप किसी भी आपराधिक मामले में पहले से संलिप्त हैं, आपके ऊपर कोई चार्ज चल रहा है तो आप यस लिखिए, अगर नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे सामान्यतः नो ही लिखेंगे, ठीक है। फिर 16वें पॉइंट पे लिखा है, इफ़ एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू गिव फुल डिटेल्स, अगर आपके पास किसी भी आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे फिल कीजिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, अगर फिर भी आप में से किसी का है तो आप यहाँ पे साफ साफ उनको बता दीजिए, इससे कुछ नहीं है, वो उनको बस अपने जानकारी के लिए वो जुटाते हैं। फिर आप 17 पॉइंट पे देखिए, यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे कुछ मतलब डिक्लेरेशन की जा रही। कई क्या बोल रहा है कि आई हेयरबाय सोलमनी अफर्म दैट, मैं इनके प्रति ये शपथ लेता हूँ, क्या लेता हूँ कि आई शैल स्ट्रिक्टली अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द प्री PhD कोर्स वर्क ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो ऑफ द स्टूडेंट्स कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी अस इन्फोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब प्री PhD कोर्स वर्क के दौरान मुझे जो कायदे कानून के अंतर्गत जो रखा गया उसी का मैं फॉलो करूंगा और किसी अपने अनुशासन में रहूंगा और किसी भी प्रकार के रूल्स को तोड़ूंगा नहीं। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी रूल्स मुझे समय समय पर बताए जाएंगे उनका मैं अनुपालन करूंगा। बी पे लिखा है, इफ़ डिस्कवर्ड एवन आफ्टर माई एडमिशन दैट आई हैव मेड अ फेक और एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट और कंक्लीड एनी फैक्ट ऑफ और यूज्ड एनी fraudulent means, I shall be liable for disciplinary actions and cancellations of my admission without any prior information and I shall abide by such actions taken by the department university against me। मतलब किसी प्रकार का अगर मैं फैक्ट जो भी मैंने दिए हैं प्रदान किए उनमें से अगर कोई भी फ्रॉड या गलत पाया जाता है तो मैं सारी जिम्मेदारी उसकी ग्रेड कर मैं मानता हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारी होगी और यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी मेरे खिलाफ जो भी बात की जाएगी उसका मैं अनुपालन करूँगा। सी पे लिखा, आई हैव रीड द रिलेटेड ऑर्डिनेंस फॉर PhD डिग्री एंड अदर रूल्स गवर्निंग दिस सेम एंड एक्सेप्ट दिस सेम अस बाइंडिंग ऑन मी। मैं PhD के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या ऑर्डिनेंस जो भी पारित किए जाते हैं
उन सारे नियमों का मैं पालन करूँगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे अपने जो भी है, डेट डाल देंगे कल की, कल का है तो परसों की है तो परसों की डालेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ लिखा है फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर ऑफिस यूज़, तो आपको इसको वैसे तो फिल नहीं करना चाहिए, फिर भी ऑफिस वाले आप ही से भरवाएंगे। बैंक का नाम, डीडी कहाँ से बना है वो वाला, ड्राफ्ट का नंबर कितना है, ड्राफ्ट का अमाउंट कितना है, 500 रुपये, कौन सी तारीख का ड्राफ्ट है वो, और सिग्नेचर, ये सारे उन लोगों के लिए हैं, किसके, वो जो ऑफिस की यूज के लिए। फिर भी अगर आपसे ये जानकारी भरवाएं तो आप इतनी जानकारी भर दें, अगर वो बोलते हैं तब, अगर नहीं बोलते तो आप इनको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर देखिए कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट के नाम रखें, ये वैसे काम उसी व्यक्ति का है जो भी वहाँ पे कौन है, सिग्नेचर ऑफ स्क्रूटनी इंचार्ज के हैं, सिग्नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटर के। तो इसमें क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट उसको चेक करेगा, यस है, इंटरमीडिएट की यस है, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री अवेलेबल है हाँ या ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही लेके आपको जाने हैं, ठीक है। अगर नहीं है, प्रोविजनल है तो ठीक है, नहीं है और प्रोविजनल भी नहीं है तो भी आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो सारे लेके जाइए, बन सके तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो भी आप उसमें काउंसलिंग में शामिल होजिए। कोई समय दे देते हैं वो लोग कि इतने समय के अंदर आपको जमा करनी है, ठीक है, तो आप उसके दौरान आप अपना जमा कर दिए। फिर लगा पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या नहीं, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट, इसका मतलब आपको मैंने बता दिया था, उस पर वेबसाइट पे एक लिंक दे रखी थी, उस लिंक को आप डाउनलोड करके आपको निकाल के ले जाना था। फिर लिखा कास्ट सर्टिफिकेट आपका आ गया कि नहीं, ये सारे ऑफिस वालों के काम है, ठीक है। ऑफिस वाला वो टिक मारेगा कि ये सारी जानकारी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं। फिर लिखा इनकम सर्टिफिकेट, फिर लिखा आइडेंटिटी प्रूफ, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिखा है, एड्रेस प्रूफ है यानी निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें लिखा है। अब आपके पास इन कागज़ों में जितने भी कागज़ अवेलेबल हैं वो सारे लेके जाइए, अगर नहीं है अवेलेबल तो किसी प्रकार का डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ ऑप्शनल होते हैं, जहाँ तक आप, जैसे कि आपको एकेडमिक तो सारे सबमिट करने ही करने हैं, ठीक है, बाकी के बाद के रह गए, जैसे कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जो तो आधार है वो सब पे होता है, एड्रेस प्रूफ, सामान्य निवास प्रमाण पत्र ये भी होता है, इनकम सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो ले जाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से प्राप्त हो जाएगा या विश्वविद्यालय से, इसी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आपको, मतलब जिस कॉलेज से आप लास्ट में छोड़ते हैं उसी से बनता है, तो आप चाहो तो बनवा लीजिए, नहीं चाहो तो वहाँ एप्लीकेशन पर लिख देना कि मैं फलाना मतलब जो भी है सेवा में रजिस्ट्रार महोदय या कुल सचिव के नाम से आप एप्लीकेशन लिखिए और कह देना कि मैं कुछ समय के अंतर्गत इतने समय के अंदर ये सर्टिफिकेट आपको जमा कर दूंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आप मेरे एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बातें एप्लीकेशन के द्वारा वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, अगर वो प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर तब, और अगर नहीं बनाते तो आप सारे अगर कागज़ अवेलेबल हैं तो आप सारे लेके जाइए, ठीक है जी। अब देखते हैं, बस इतना ही है आपको। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये PDF इसके अलावा कहाँ से मिल सकती है, तो मैंने आपको भी वादा किया था तो मैं वही दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप सीधे अपने मोबाइल पे आएंगे, मोबाइल की स्क्रीन पे आएंगे, होम स्क्रीन पे, थोड़ा अभी देखिए तिरछा हो जाएगा पर कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मोबाइल को आप नॉर्मली इस तरीके से आपका मोबाइल होता है, ब्राउज़र में आप जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र होगा आपके मोबाइल का, ठीक है, जैसे गूगल खोल लिया है ना, गूगल में आप गए, क्रोम खोल लो, गूगल खोल लो, क्रोम खोल लिया, क्रोम पे जाके आपको करना क्या है, गूगल क्रोम आप ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करते ही आपको टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है DBRAU, क्या करेंगे आप, यहाँ पे आ जाओ, सर्च में कर दो और टाइप वेब एड्रेस, इसमें देखिए, अरे यार सॉरी थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा मोबाइल, पर कोई नहीं, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड और वेट कीजिए आप बस। तो यहाँ पे आप जाएंगे, टाइप करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, DBRAU.AC.IN, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले है इसको आप क्लिक कर दीजिए। अब इस वेबसाइट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, DBRAU.AC.in, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की देखिए वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ पे प्रोग्राम के नाम लिखे होंगे, PhD प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी इसको ओपन कीजिए, ठीक है ना। ये मोबाइल के शायद मोबाइल पे थोड़ा सही से नहीं ओपन हो पा रहा है, देखिए यहाँ पे है, NIPI हो गया, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक वाइस चांसलर हैं, और आप सीधा डाल दीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। आपको देखिए
ORG डालना है, AC की जगह आपको ORG लिखना है, ठीक है, DBRAU.org.in, ठीक है, IN। इसमें आप जाएंगे तो व्हाट्स न्यू जो ऊपर लिखा है इसमें भी PhD की एक लिंक दे रहा है साथ में। अगर ये ना होगा तो इसके नीचे भी दे रखा है, ठीक है। तो आप मोबाइल पे इस तरीके से खोलेंगे, आपके ब्राउज़र में मोबाइल में इस तरीके से पॉपअप बन जाएगा, और बनने के साथ ही आपको सारा ये जब भी डाउनलोड हो जाएगा पूरा, तो देखिए इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक सेकंड, अभी खुल रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आप इसको देख लेना, अपने मोबाइल से आप खोलेंगे तो आपके मोबाइल पे खुल जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा भी सर्वर बिजी जा रहा है या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, नेट नहीं सही से काम कर रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे PhD की लेफ़्ट साइड पे आपको एक लिंक दिखाई देगी, PhD प्रोग्राम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से। उसमें ही आपको ये काउंसलिंग लेटर के नाम से आपको वहाँ पे एक PDF मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना और उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कोई समस्या है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।